नमस्कार दोस्तों, आपका त्रिकाल क्रॉनिकल्स में स्वागत है। ये है मनु और प्रलय की कथा, जो सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय, गूढ़ और प्रतीकात्मक पुराणों में से एक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानवता के पुनर्जन्म और ईश्वर की कृपा की अमर कथा है। तो चलिए जानते हैं मनु और प्रलय की रहस्यमय कथा। जब संसार का पाप अपनी चरम पर पहुंच गया, तब ब्रह्मांड ने निर्णय लिया सब कुछ फिर से शुद्ध करने का। पुराणों के अनुसार जब सतयुग के अंतिम चरण में अधर्म और अन्याय बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने प्रलय लाने का संकल्प किया। लेकिन इस प्रलय से मानवता का बीज कैसे बचेगा? उसी समय सब पुरुष मनु, जो एक धर्मात्मा, ज्ञानशील और तपस्वी राजा थे, गंगा के किनारे स्नान कर रहे थे। तभी एक छोटा सा मत्स्य उनके हाथों में आ गया। मछली बोली, राजन, मेरी रक्षा करो, एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मनु चौंके, पर उस मछली की प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। वह मछली छोटी सी बड़ी होती चली गई, कभी घड़े में समाई, फिर तालाब में, फिर झील में, और अंत में वो इतनी विशाल हो गई कि समुद्र में ही समा सकी। तब वह मछली प्रकट हुई अपने वास्तविक रूप में, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार में, मत्स्य अवतार में। भगवान विष्णु ने मनु से कहा, हे मनु, पृथ्वी पर बहुत जल्द प्रलय आने वाला है। तुम एक विशाल नौका बनवाओ, उसमें सभी जीवों के बीच 7 ऋषियों को, औषधियों और धार्मिक ग्रंथों को रखो, और जब प्रलय आए मैं स्वयं उस नाव को संभाल लूंगा। मनु ने आज्ञा मानी। जैसे ही प्रलय आया, चारों ओर से पानी ही पानी, पर्वत डूबे, वृक्ष डूबे, सब कुछ समाप्त हो गया। सिर्फ वह नौका ही तैरती रही, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं शंख ध्वनि के साथ एक नागराज की डोरी से बांधा और हिमालय की चोटी तक ले गए। कई युग बीते, और जब जल उतर गया, तब से नवजीवन की शुरुआत हुई। मनु से ही मानव जाति का आरंभ हुआ। इस कथा का क्या भावार्थ है? इस कथा का भावार्थ है, जब संसार अंधकार से भर जाए, तब सत्य और विश्वास ही हमें बचाता है, और जब सब कुछ डूब रहा हो, तब ईश्वर स्वयं नाविक बनते हैं। बस शर्त है, हमारी आस्था अडिग हो और कर्म सच्चे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।